नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जानते हैं क्या कहती है आपकी राशियां। कैसा रहेगा आज का दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। मार्च 2026 मंगलवार का पंचांग अत्यंत विशेष है। इस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, जो रात्रि 48 तक प्रभावी होगी और इसके पश्चात अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा पूरे दिन रात वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 3:28 से 4:57 तक राहुकाल होने के कारण इस अवधि में नए कार्यों से बचना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुबह 10:14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, जिससे उसके बाद का समय मांगलिक कार्यों के लिए अधिक अनुकूल हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। आज का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 10 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है। आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको अपने व्यवहार, वाणी और आर्थिक निर्णयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मंगल और राहु का प्रभाव आपके धन और वाणी से जुड़े भाव पर पड़ रहा है, इसलिए आज आपकी कही हुई बातों का दूसरों पर गहरा असर पड़ सकता है। यदि आप सोच समझकर बोलेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन यदि जल्दबाजी या आवेश में कोई बात कह दी तो वह विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए आज का मूल मंत्र यह है कि कम बोलें, ज्यादा सुने और किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी स्थिति को समझ लें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। धन के मामले में अचानक लाभ की संभावना तो बन सकती है, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चों के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपको बहुत आकर्षक लगे और आप बिना ज्यादा सोचे उस पर पैसा खर्च कर दें। ऐसे में बाद में पछतावा भी हो सकता है। इसलिए आज बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि आज उसे टाल दें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें। सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखना भी समझदारी होगी। राहु का प्रभाव कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसमें चीजें दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में वे भ्रम साबित हो सकती हैं। दिन की शुरुआत थोड़ी गंभीर मानसिक स्थिति के साथ हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी पुराने विचार या जिम्मेदारी को लेकर मन ही मन चिंतन कर रहे हों। हालांकि यह स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, क्योंकि यही गंभीरता आपको सही निर्णय लेने में मदद भी कर सकती है। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपके व्यवहार या आपके काम को ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए अपने काम में सावधानी और जिम्मेदारी बनाए रखना आवश्यक है। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आत्मविश्वास अहंकार में न बदल जाए। यदि आप विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे और आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक मदद मांगता है या आपसे बड़ी रकम उधार लेने की बात करता है तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आज उधार दिया गया पैसा समय पर वापस मिलने में देरी कर सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय लेने से बचें। यदि संभव हो तो अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने पर ध्यान दें। यह समय खर्चों को नियंत्रित करने और बचत बढ़ाने के लिए अच्छा हो सकता है। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में दिन सामान्य लेकिन मेहनत वाला रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर थोड़ी अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। काम का दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ अपने काम को करेंगे तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को अवश्य नोटिस करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके प्रयासों की तुरंत सराहना नहीं हो रही है, लेकिन लंबे समय में आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखना भी आज जरूरी रहेगा। यदि किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बनती है तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए दिन सामान्य गति से आगे बढ़ने वाला। आज आपको नए लोगों से मिलने या नए ग्राहकों से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। यदि आपका काम सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है तो आपके विचार और आपकी प्रस्तुति लोगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यहां भी आपकी वाणी का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपनी बात को शांत और विनम्र तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए अधिक तैयार रहेगा। किसी भी नई डील को अंतिम रूप देने से पहले उसकी सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लेना और समझ लेना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज घर के माहौल में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है। आपकी वाणी के कारण छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना बन सकती है। विशेष रूप से पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में आपको अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय उनकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार बड़े लोगों का अनुभव हमें ऐसी बातें सिखा देता है जो हम स्वयं नहीं देख पाते। यदि आप धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे तो किसी भी विवाद को आसानी से टाला जा सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध अपेक्षाकृत अच्छे रहने वाले हैं। उनसे आपको मानसिक समर्थन और सहयोग मिल सकता है।
यदि आप किसी व्यक्तिगत समस्या या चिंता से गुजर रहे हैं तो उनसे बातचीत करने से आपको राहत मिल सकती है। परिवार में किसी छोटे आयोजन या एक साथ समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में दिन के अंत में मधुरता देखने को मिल सकती है। दिन भर की व्यस्तता या तनाव के बाद शाम का समय आपके लिए राहत लेकर आ सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे तो इससे आपके रिश्ते में और अधिक समझ और निकटता आएगी। कभी कभी छोटी छोटी बातें और एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ा सुकून दे देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आज बाहर का या ज्यादा तला भुना खाना खाने से बचना बेहतर रहेगा। हल्का और संतुलित भोजन करना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। कुछ लोगों को आज जोड़ों के दर्द या सिरदर्द की समस्या भी महसूस हो सकती है। यदि आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा चलना फिरना और हल्की स्ट्रेचिंग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। योग और प्राणायाम भी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। मानसिक तनाव को कम करने के लिए थोड़ी देर ध्यान करना भी अच्छा उपाय हो सकता है। दिन को सकारात्मक और शुभ बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आज हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इससे मन को शांति मिलती है और क्रोध तथा वाणी पर नियंत्रण रखने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन या दूध का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। दान करने से मन में संतोष की भावना उत्पन्न होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप मंत्र जाप में विश्वास रखते हैं तो ओमे प्रां प्रीं प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। यह मंत्र शनि देव से संबंधित है और इसका नियमित जाप मानसिक स्थिरता, धैर्य और जीवन में संतुलन लाने में सहायक माना जाता है। कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताने से आपका मन शांत रहेगा और आप पूरे दिन के कामों को अधिक संतुलित तरीके से कर पाएंगे। आज के दिन के लिए सफेद और गहरा नीला रंग आपके लिए शुभ माना गया है। इन रंगों का प्रयोग आप अपने वस्त्रों या आसपास के वातावरण में कर सकते हैं। शुभ अंक के रूप में 4 और 8 आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। यदि आप इन अंकों का उपयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय, योजना या कार्य में करते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्च 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए संतुलन, धैर्य और विवेक का दिन है। यदि आप अपनी वाणी और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते और परिवार तथा कार्यस्थल पर शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखते हैं तो दिन का परिणाम सकारात्मक हो सकता है। यह दिन आपको यह भी सिखा सकता है कि जीवन में कई बार सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही समय पर सही व्यवहार और सही निर्णय लेने से भी मिलती है।